चलिए, ज्वाइन करते रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम है कल आप लोगों का। और कैसे अपियर होना है, ये ऑलमोस्ट आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप लोग, क्योंकि हायर स्टडीज का एग्जाम है ये, पीजी के लिए एग्जाम है। एआईए पीजीईटी के लिए एग्जाम है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारा एग्जाम दिया होगा, बहुत सारा कंपटीशन दिया होगा, एंड बहुत सारा ऑनलाइन एग्जाम आप लोग अपियर भी हुए होंगे। ओके। तो फिर भी छोटी छोटी बातें ही है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक बार सुन लेना। तो पहले हम एक एक करके बता देते हैं आपको, उसके बाद पूरा बात एक ही बार में बताएंगे। सबसे पहले तो स्लीप वेल टू नाइट। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, क्योंकि कल मॉर्निंग एग्जाम आपका मॉर्निंग में है ना। एग्जाम मॉर्निंग में है। आपको जल्दी से सो जाना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ओके। सिंपल सा है। डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे में आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, फोटोग्राफ, और कुछ तो नहीं चाहिए, और कुछ तो नहीं मांगा गया है ना। चलिए। एंड साथ में आपका जो भी ड्रेस जो रिक्वायर्ड है, ड्रेस ड्रेस का जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार आपको टी शर्ट एंड ट्राउजर आप सभी लोग यूज कर सकते हैं, गर्ल्स हो या फिर बॉयज। टी शर्ट एंड ट्राउजर ही यूज कीजिए। एंड वाटर बॉटल भी आप लेके जा सकते हैं। वाटर बॉटल जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लास्ट में हम ब्रीफ करेंगे, एक बार समराइज करेंगे, ठीक है। अभी बहुत ही जरूरी है, ये सब एक बार लिख के आपको बताऊं। रीड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी लिखा है उसको एक एक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। जींस अलाउड नहीं रहता है। हाँ, जो भी आपको डाउट है आप मैसेज में लिख करके पूछिए। जींस अलाउड नहीं रहता है, जींस नॉट अलाउड। लेकिन हर जगह क्या होता है कि उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। कोई इंस्ट्रक्टर जो भी आपका इंस्ट्रक्टर जो भी वहाँ पे सेंटर पे जो भी है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता। जींस तो हटवा नहीं सकता है, तो अलाउ कर देते हैं कुछ लोग। तो इसी में सब कंफ्यूज रहते हैं कि जींस अलाउड है कि नहीं। ऐसा जींस अलाउड नहीं होता है। ट्राउजर एंड टी शर्ट पहनिए और टेंशन फ्री होके जाइए। ओके। एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आज नाइट का जो फूड है, आज जो डिनर है, जरूर लाइट ही लीजिएगा। कोई भी हैवी डिनर या फिर कोई भी पार्टी नहीं करना है। लाइट डिनर जितना खाते हैं आप उससे थोड़ा कम ही खाइएगा आज। हल्का कम, ठीक है। हल्का कम ही खाइएगा। लाइट डिनर लेना है यार। ओके। एग्जाम पे पहले पहुंचना, ये सब छोटी छोटी बातें आप सभी को पता है, लेकिन आपको एक कान में एक बार हम डाल दें कि पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो आप लोग जरूर पता कर लिए होंगे कि कहाँ पे है। और 1 से 2 घंटे पहले पहुंचे, बिफोर, 2 घंटे बिफोर पहुंचने की कोशिश कीजिए। और ऑनलाइन एग्जाम अगर होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि सेंटर कभी कभी बहुत ही इंटीरियर जगह पे होता है, बहुत ही इंटीरियर। अगर आपने पहले पता नहीं लगाया है सेंटर का, तो अचानक से अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो बहुत ही इंटीरियर भी मिल सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक सेंटर का पता नहीं लगाया है या फिर अंदाजा लगाया है, तो जरूर एक बार गूगल मैप पर अब देख लीजिए। अब देखने तो नहीं जाएंगे पहले, अब डायरेक्ट एग्जाम देने ही जाएंगे। तो गूगल मैप पे चेक कर लीजिए, डायरेक्ट ज़्यादा इंटीरियर भी होता है ऑनलाइन सेंटर, ठीक है। तो पहले ही निकल जाइए। सेंटर के डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुंच गए होंगे, उस सिटी तक पहुंच गए होंगे आप लोग। ओके। एंड यूज टाइम स्मार्टली। टाइम को स्मार्टली कैसे यूज करना है हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, मार्क फॉर रिव्यू ओनली इफ नीडेड। क्वेश्चन आपको 1 से लेके 120 नंबर तक मिलेगा। आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 120 तक मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके 120 तक मिलेगा। अब चलिए, मेन बात हम आपको यहीं से समझाते हैं। इसमें कुछ नहीं है। स्मार्टली यूज करने का मतलब यही है जो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग जो भी स्ट्रेटजी सोच समझ के रखे होंगे, या फिर जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगता है, वो ठीक है। मेरा स्ट्रेटजी सुनिए, हम क्या करते हैं और हम क्या अच्छा मानते हैं वही आपको बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 से लेके 120 तक पढ़ लेते हैं। जो इजी है उसको लगा देते हैं, जो इजी नहीं है उसको फ्लैग कर लेते हैं। ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको डाउट में है तो फ्लैग कर लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको फ्लैग कर ली, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो भी काम करना है आपको एक ही राउंड में करना है। ठीक है। कुछ लोग छोड़ के रखते हैं ये, मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, कि जो थोड़ा सा भी डाउटफुल है उसको क्या करते हैं कि मार्क कर लेते हैं। आपका रैंक इससे नीचे हो जाएगा, आपका मार्क्स इससे कम हो जाएगा, आपका मार्क्स कम हो जाएगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो सोचते हैं कि दूसरी बार में इसको, ऐसा नहीं। अब आप उस क्वेश्चन को फ्लैग तभी कीजिए। फ्लैग भी करना एक ऐसा है कि अगर आप गलती से किसी क्वेश्चन को फ्लैग कर दिए तो वो आपका टाइम ले लेगा, वो आपका टाइम ले लेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये सोच के थोड़ा टाइम देने से ये सॉल्व हो सकता है, तो जरूर उसी टाइम सॉल्व कीजिएगा। दोबारा आने के बाद कंडीशन बदल सकता है। हो सकता है कि आपके माइंड में वो बात ना आए, या हो सकता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं बचे, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, सुनिए। स्किप करके, वही तो आप बोल रहे हैं, स्किप करके आगे आप तभी बढ़िए जब आपको इसमें डाउट है कि ये नहीं बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये बन जाएगा तो जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है तब आप उसको छोड़ दीजिएगा। है ना, फिर भी उस कंडीशन में भी आपको छोड़ के जाना है। मान लीजिएगा कि आप समझ गए हैं कि ये सॉल्व होगा, आप समझ गए हैं कि ये सॉल्व होगा, फिर भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। और सॉल्व होने लग रहा है तो जरूर इसको, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि आसानी से किसी को छोड़ के नहीं बढ़ना है। आपको जो करना है पहली बार में करिएगा। ठीक है। और फ्लैग मार्क करने के लिए वहां पे आपको समझाया जाएगा। वहां पे बहुत बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। कलर होता है सबका, एक रेड कलर होता है, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है ना, एक ब्लू होता है। हर तरह का होता है। जो आप अटेम्प्ट कर चुके हैं वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, जो नहीं किए होंगे वो वाइट रहेगा। इस तरह से कलर कोडिंग वहां पे रहता है, आप आसानी से समझ जाएंगे। जो नहीं किए हुए वो ग्रीन रहेगा पूरा का पूरा। आप एक बार में किसी भी क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करके चाहे तो क्वेश्चन नंबर 20 पर भी आप डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आपने फ्लैग किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो उसका कलर आपको दिख जाएगा यहाँ से। पूरा क्वेश्चन का नंबर यहीं पे रहता है, यहाँ पे आप उसको अटेम्प्ट डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरी राउंड के लिए छोड़ के रखते हैं। ऐसे करते हैं कि इजी क्वेश्चन पहले, मॉडरेट क्वेश्चन दूसरे राउंड में, और हार्ड क्वेश्चन तीसरे राउंड में। ये बिल्कुल गलत। एक ही राउंड में काम करने की कोशिश कीजिएगी। ठीक है। आगे देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब ये है कि मान लीजिए ऑप्शन A B C D, इसमें क्या करना है। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब तो यही है कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो गलत आंसर तो पता होगा। तो गलत आंसर कहने का मतलब है कि ये डी ऑप्शन नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए, बी ऑप्शन नहीं है तो इसको हटा दीजिए। है ना, हम बताते हैं। अब सभी लोग जो भी यहाँ पे लिखिएगा चैट बॉक्स में, हम उसको लास्ट में पढ़ेंगे। आप आपको जो भी लिखना है लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन अपना वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे सुनते रहिए। बी ऑप्शन नहीं होगा तो इसको एलिमिनेट किए, डी ऑप्शन नहीं होगा तो इसको एलिमिनेट किए, सी नहीं होगा तो इसको एलिमिनेट किए, और बचा ए तो इसको मार्क करेंगे। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। इसमें टेक्निक एक ये भी यूज करिएगा आप लोग, कि अगर आपको ऐसा लगे कि ए एंड सी में, यही दोनों में से कोई आंसर है,
ठीक है, यानी 50% चांस आपको लग रहा है। ए एंड बी सॉरी, जो भी है, ए एंड सी 50% चांस। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में मेरा सजेशन है कि आप लगाइए, आप उस पर मार्क कीजिए। आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वो सही होगा। 50% रहेगा, तो कोई ना कोई एक मार्क जरूर कीजिए, थोड़ा सा जो भी लगेगा उसको जरूर मार्क करके आइएगा। 50% वाले को छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, आगे सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल हम देखते हैं, हर एक साल, हम 5 साल से देख रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं कि हर साल अच्छा अच्छा बच्चा आके कहता है कि 10 सिली मिस्टेक हो गया, 5 सिली मिस्टेक हो गया, 4 सिली मिस्टेक हो गया। हम खुद 10 सिली मिस्टेक करके आए हैं मेरे एग्जाम में। सिली मिस्टेक डायरेक्ट, यानी लगाना है बी और लगा दिया सी, है ना। ये ऐसा कब होता है? जब आप एक्सेप्ट देख करके, इसको इग्नोर करके ऑप्शन को पढ़ते हैं, और पहला ऑप्शन देखा, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसी को मार्क कर दिया, जबकि पूछा है रॉन्ग वाला यानी एक्सेप्ट वाला। यानी आपको एक्सेप्ट पे एकदम अलर्ट रहना है, नोट पे एकदम अलर्ट रहना है। पेपर पेन वाला रहता है ना, तो उसको हाईलाइट कर देते हैं पेन से, वहां तो आप हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो, नॉट हो, फॉल्स हो, वहां पे अलर्ट रहना है। यही सब सिली होता है, यही सब सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, उसके बाद सुनिए। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। देखिए, आप सभी लोग टेस्ट देते आए हैं, बहुत सारा आपने टेस्ट दिया है। उस टेस्ट से आपने जो भी सीखा है, उस टेस्ट से आपने जो भी सीखा है, ये तो जरूर सीखा होगा कि एक क्वेश्चन पे कितना समय दे। तो उस एक्सपीरियंस को लेके तो जाना ही है, उस एक्सपीरियंस को तो लेके जाना ही है। साथ में याद रखिएगा, आप एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तभी दीजिए जब आप श्योर हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट हुआ, तो सॉल्व होने वाला भी हो तब भी उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 से 4 मिनट हुआ तो तब भी सॉल्व होने वाला हो, फिर भी उसको छोड़ दीजिए। उसको जरूर फ्लैग कर दीजिए, फ्लैग कर दीजिए। ठीक है, फ्लैग करना एक आर्ट होता है, किसको फ्लैग करे किसको नहीं करे। ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं बन रहा है तो फ्लैग कर दिए, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, उसमें आप धोखा खा जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉल्व हो रहा है तो फ्लैग कर दिए। सोच समझ के फ्लैग करना है, जो सॉल्व होने वाला है आगे चल के सॉल्व होगा, उसी को फ्लैग करिएगा। ठीक है, फ्लैग करने का वहां पे एक पॉइंट होता है, कलर होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा भी डाउट लगे कि ये बन जाएगा तो उसको जरूर फ्लैग कर लीजिएगा। ओके, एकदम नहीं बनने वाला है तो आपको अंदर से आवाज जरूर आएगा कि ये नहीं बनेगा हमसे, उसको फ्लैग नहीं कीजिएगा। अगर 3 ऑप्शन में भी, ए बी सी, तीन में भी डाउट है, एक आपको लग रहा है कि ये तो नहीं ही होगा, ये तो नहीं होगा, ये तीनों में से कोई है, तो इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, इसको छोड़ देना है। 50% वाले में अटेम्प्ट करके आइए आप। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट खत्म हो गया जो भी नॉर्मल था। फ्लैग का मतलब होता है मार्क करना। वहां पे एक कलर ऐसा होता है जो आपको ये बताएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहते हैं कि हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, हम बाद में आके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मार्क करने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, नीचे में रहेगा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कॉर्नर पे एक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे 1 से लेके 120 पूरा क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को क्लिक करके देख रहे हैं, तो एक स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन 10 ही रहेगा। ठीक है, एक स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में एक ही क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे कलर रहता है। ठीक है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, हर साल अलग अलग रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉर्नर पे इधर रहेगा, हो सकता है इस कॉर्नर पे हो जाए, सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ जो इन्विजिलेटर होता है ना, आप उससे पूछ सकते हैं। अब जरूर पूछिएगा कि ये इसका मतलब क्या है, कलर। अगर आप कलर के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिस्टम में कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड बात नहीं पूछना है, बाकी सब चीज आप इस इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, वो बताएगा आपको। ठीक है,
जरूर पूछिएगा। माउस नहीं चल रहा या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा। ओके। तो यही हम बता रहे थे आपको। क्या बता रहे थे हम? इसको हटाते हैं, हाँ। सुनिए, और आप लोग एक चीज याद रखिए कि आप सभी लोग मैक्सिमम 98% कैंडिडेट्स हमारे साथ लगभग 1 या 2 साल से तैयारी करते आ रहे हैं। 98% कैंडिडेट। कुछ ही लोग हैं जो नया ज्वाइन किए हुए। तो जो भी शुरू से तैयारी करते आए हैं, बाकी लोगों के बात हम बाद में करेंगे, न्यू कैंडिडेट का बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, जो भी लोग पुराने स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी करते आए हैं, हमने सभी का देखा है कि प्रिपरेशन अच्छा है। ठीक है, हमने सभी का देखा है। इस बात को आप एकदम फैक्ट समझिए, ये सच हम बोल रहे हैं, कोई झूठा मोटिवेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट है सबका प्रिपरेशन अच्छा है। बशर्ते कंडीशन यही है कि आप एग्जाम में जा करके होपलेस ना हो जाए। आपको पता है कि रैंकर जो लोग स्टूडेंट है, जो टॉप टॉप रैंकर स्टूडेंट है, उसके साथ अभी भी प्रॉब्लम है। एग्जाम एक एंजाइटी का कंडीशन होता है। ठीक है, याद रखिए, हर एक स्टूडेंट के साथ ये एंजाइटी होगा एग्जाम में जाकर। पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप एंजाइटी से फुल हो जाइएगा तुरंत। अब यहीं पे जो एंजाइटी नहीं करेगा, जो समझ जाएगा कि पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो सबका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। किसी का क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ गया। ठीक है, ज्यादातर यही होता है कि पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो आप टेंशन में आ गए। दूसरा सॉल्व नहीं हुआ, फिर टेंशन और ज्यादा। तीसरा सॉल्व नहीं हुआ, और ज्यादा टेंशन। तो ऐसा दो कंडीशन में होता है। या तो आपके पास वो तीनों क्वेश्चन लगातार ही आ गया, जो बाकी सभी के पास अलग अलग मिलके जाता। किसी का क्वेश्चन नंबर 10, किसी का 20, किसी का 30। यही आपके साथ भी होता अलग अलग, तो आप उतना डिमोटिवेटेड नहीं होते। एक कारण ये हुआ। एक कारण ये हुआ कि आपका इकट्ठा ही आ गया वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आने का 100% चांस है। 120 में से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको 20 से 30 एकदम मिलेगा, जो आपको छोड़ के आना है। ठीक है, 20 से 30 नहीं, लगभग 20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको छोड़ के आना है। बहुत अच्छे से जो पढ़े हुए हैं, टॉप 50 100 रैंकर वाले हैं, जो आप सभी में से भी है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी है आप लोग, जो एकदम 110 सही करके आएंगे। ऐसा भी होता है। ठीक है, 100 सही करके आएंगे। ऐसा भी आप सभी लोग कर सकते हैं। तो दूसरा कारण ये है, तीनों क्वेश्चन गलत होने का, आपका गलत नहीं, तीनों क्वेश्चन डिफिकल्ट आने का। पहला पहला कारण तो ये है कि आपका बैड लक था कि ये तीनों साथ में ही आ गए। तो एक बात आपको ये सोचना है कि आपके पास ये तीनों साथ में आ गए, यानी पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि तीनों डिफिकल्ट क्वेश्चन इकट्ठा आ गया है। और दूसरा कारण ये है कि ये तीनों क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बना, तो वो किसी और से भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी सोचना है कि आपसे नहीं बना तो किसी से भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है। आपसे नहीं बना तो किसी और से भी नहीं बना होगा। ये दोनों बात सोच के फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे टेस्ट में आप कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, वैसे ही एग्जाम में भी कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम दीजिए। जैसे टेस्ट में डर नहीं लगता है ना, कि टेस्ट ही ना है, कम मार्क्स आएगा तो क्या होगा, अगला टेस्ट देंगे। तो एग्जाम में ऐसा ही सोचना है, ये नहीं सोचना कि अगला एग्जाम देंगे। ये सोचना है, ये सोचना है कि वैसा ही फियरलेस होकर के एग्जाम देना है, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और आप क्या पूछना चाहते हैं ये पूछिए। ठीक है, मेरा एक मैसेज यही है आप सभी से, मेरा फाइनल मैसेज यही है कि बी कॉन्फिडेंट। कोई जरूरत ही नहीं है, डीमोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। हर साल डीमोटिवेशन के कारण ही अच्छा अच्छा कैंडिडेट हम देखे हैं, उसका रैंक एकदम खराब होकर के आया है, एकदम खराब होकर के आया है। इसके बाद हम बात करेंगे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद हम ये बात करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, हम बात करेंगे इसके बाद। तो डीमोटिवेशन होने के कारण बहुत लोग नीचे हुए हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा कैंडिडेट हम देखे। ठीक है,
और एवरेज स्टूडेंट जो है ना, वो अगर फियरलेस होकर एग्जाम देता है ना, तो अपना 100% परफॉर्म करके आता है और सिलेक्ट हो जाता है। और बहुत अच्छा पढ़ा हुआ बच्चा एग्जाम में अगर डर जाए, एंजाइटी हो जाए, तो उसका एफिशिएंसी बहुत ही डाउन हो जाता है। वो आ सकता था 100 क्वेश्चन सही करके, वो आता है 80 क्वेश्चन सही करके। ठीक है। जैसे एक दो तीन, एक दो तीन तीनों डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब उसके पास क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख करके उसको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे। ये होता है डर। 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं किए तो आप सोचेंगे कि ये तो किसी भी हाल में हमको सही करना है, ऐसा एकदम नहीं सोचिए। भले ही 8 क्वेश्चन क्यों ना ऐसा हो जाए। ठीक है। ऐसा भी हो जाए, फिर भी आप फियरलेस होकर एग्जाम दीजिए। जैसे टेस्ट देते हैं जितना कॉन्फिडेंस में, वैसे ही दीजिए। और आप क्या पूछ रहे हैं कि तुक्का लगाना सही होगा कि नहीं? बिल्कुल गलत। अभी तो बताया कि 50% में जरूर लगाइए, 25% वाले में एकदम नहीं लगाइए। बिल्कुल नहीं लगाना है, सिलेक्शन हो या नहीं हो। ठीक है। और एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे, आपको बताया गया। एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट तभी दीजिए जब आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम कभी नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं। उसको फ्लैग करके आगे बढ़ जाइए, टाइम बचेगा तो सॉल्व कीजिएगा। ओके। हाँ, उसके बाद देखिए अब क्या पढ़े। ठीक है, सुनिए अब क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है मॉर्निंग में। कल तो मॉर्निंग ही होगा ना, आज तो आपको डिनर करके सोना है। ठीक है। अगर आप कुछ बचा के रखे हुए हैं कि आज हमको ये पढ़ना है, तो उसको जरूर आज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा जो आप बचा के रखे हुए हैं। तो अगर बचा के नहीं रखे हुए, सोच रहे हैं कि अब क्या पढ़े, तो अब कुछ मत पढ़िए। अब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या आपने, आपको बताएगा था ना, एक नोट ऐसा बनाइए जिसमें वो पॉइंट लिखा रहेगा कि ये पढ़ के जाना ही जाना है। आपने सभी ने बनाया है, शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं कि एक नोट ऐसा होना चाहिए जिसमें ये लिखा रहना चाहिए कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे कुछ हम बीच में बताते हैं ना कि ये 100% आएगा, इसको नोट करना है। ठीक है। ये आप बनाए होंगे तो इसको आप देखते रहिए। इसको देख सकते हैं शाम में। अगर आप आज देख लिए हैं, कल देख लिए हैं, या फिर ये लगता है कि ये देखा जा चुका है सफिशिएंटली, तो छोड़ दीजिए। ये नोट आपके पास होना चाहिए, होगा। ये पॉइंट आपको छोड़ के नहीं जाना है। जैसे कैसे हम बता रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि स्कोर आपको नहीं छोड़ना है। स्कोर नहीं छोड़ना है तो स्कोर आप पूरा पढ़ लिए, छोड़ दीजिए। जैसे फार्मेसी में कुछ पॉइंट है जो बताया गया है कि एकदम आता है। गायनी में कुछ पॉइंट है जो एकदम आता है ना। पीएम में कुछ पॉइंट है जो एकदम आना ही आना है। ठीक है। जैसे पीएम के जीआईटी में हम पिछले साल एक वीडियो बनाए, उससे 3 क्वेश्चन आ गया। ओके। अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन क्या था। कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, तो ये तो प्रॉब्लम। कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, आपको कंप्यूटर नहीं चलाना है, वहां पे क्या करना है, माउस चलाना है सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ माउस चलाना है। अगर आप माउस कभी टच नहीं किए हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वहां पे जा करके 5-10 मिनट माउस चला लीजिएगा। 10 मिनट आराम से माउस चलाने के लिए सीख लीजिएगा। इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। बस इसको एकदम स्लोली स्लोली मूव किया जाता है। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली। और क्या पूछ रहे हैं सर? मटेरिया में क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में होंगे या वैसे होंगे जैसा आप क्लास में पूछते हैं, सिंगल लाइनर्स? हम तो ये बताते आए हैं आपको कि एक केस बना दिया जाएगा, 2 लाइन या 3 लाइन का। बाहर से किसी का नाम लिख दिएगा कि उदय नाम का एक लड़का, ये हुआ ऐसा करके हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट लाइन, 2-3 लाइन मिक्स्ड रहेगा। 2 लाइन बोरी का रहेगा, 1 लाइन एलन का रहेगा। ठीक है। बोरी का क्वेश्चन आए, छोड़ दीजिए उसको। एलन का एकदम सॉल्व कीजिए। एलन का किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। थोड़ा भी डाउट हो उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं, एलन रटे हुए हैं। ठीक है। 2 लाइन बोरिक का रहेगा, 2 लाइन क्लार्क का रहेगा, 2 लाइन फाटक का रहेगा, 1 लाइन एलन का रहेगा, ऐसा रहता है। ठीक है। छोटा सा लाइन एलन का रहता है। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा लाइन है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एलन का हूबहू लाइन नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट एलन का लाइन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा बोरिक का ही रहेगा। लेकिन ऐसा आपको करना है कि चेक करना है कि एलन में कहाँ होना चाहिए ऐसा लाइन, तो वही सही हो जाता है। ठीक है। जैसे कैसे बताएगा कि सिंगल रूब्रिक मेडिसिन में ऐसा होता था ना, कुछ ऐसा रूब्रिक है जो एलन की नोट में
मिल जाएगा आपको वो, और वही सही होता है। ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं? तुक्का लगाना सही होगा, बता दिया आपको। फ्लैग का मतलब क्या बता दिया सर, एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे सकते हैं बता दिया। स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, स्किप करके तभी आपको बढ़ना है। जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। ना फ्लैग कीजिए ना कुछ कीजिए। अगर आपको लगता है कि कभी सॉल्व नहीं होने वाला है हमसे, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाउटफुल है, बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो फ्लैग कर दीजिए। मेरा सजेशन ये है कि फ्लैग नहीं करके उसी को उसको उसी समय सॉल्व कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाद में हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है, सुनिए ध्यान से सुनिए सभी लोग, शिवाक्षी सभी लोग सुनिए। हाँ, सुनिए। 1 घंटा में हो जाएगा, बहुत कम चांस है कि 1 घंटा में हो जाएगा। क्योंकि अब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आता है। पहले 100 क्वेश्चन ही सिंगल सिंगल लाइन का आता था। पहले क्या होता था ना, एक एक लाइन का सब 100 क्वेश्चन आता था। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि फ्लैग किए हुए हैं, 120 तक पहुंचे और टाइम ही नहीं मिला कि इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो मेंटेन करके बैलेंस करके फ्लैग वाले को कोशिश कीजिएगा कि अभी से सॉल्व कर ले और आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा कहीं आपके साथ भी ना हो। 120 तक पहुंच गए, जो क्वेश्चन को छोड़ के आना था उसको भी पढ़ने में टाइम लगाया ना आपने 120 तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए ऐसा करना है। और अगर 1 घंटे में सब हो गया तो रिवाइज करना है। ऐसा, अगर आप मान लीजिए 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में आप पूरा कर लिए, 1 1.5 घंटे में पूरा कर लिए, तो रिवाइज नहीं करना है, फ्लैग वाले के पास जाना है। जहाँ पे फ्लैगिंग है ना, वहां जाना है। ठीक है। और या फिर जो आपने सॉल्व कर लिया है उसको देखिए। और ऐसा भी है कि फ्लैग करके अनअटेम्प्टेड, ऐसा नहीं, अटेम्प्ट करके भी तो फ्लैग होता है, पता है ना आप लोगों को। अटेम्प्ट करके भी फ्लैग होता है। और अटेम्प्ट करके आप फ्लैग किए, उसके बाद इसको अनफ्लैग नहीं किए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये काउंट होता है। ठीक है, अटेम्प्ट करके भी ऐसा होता है। बाद में हम इसको हटा देंगे, अगर लगेगा कि ये ऑप्शन सही नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। ऐसा भी होता है। मिनिमम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चलिए उसी का बात करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करें। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि टेस्ट आपने दिया है तो उससे आपने क्या सीखा। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कितना अटेम्प्ट करें। जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन है, और हम मान लीजिए कोई एक अच्छा सा स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आया, और उसको पता है कि 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए हैं, तो 10 क्वेश्चन गलत हुआ होगा। और मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आया, ऐसा भी तो होता है। ऐसा भी बहुत सारा स्टूडेंट है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आया और गलत कर दिया 30। ऐसा होता है ना। हाँ, अब सुनिए, अब क्या होता है, एक एवरेज कैंडिडेट के साथ, एवरेज अच्छा स्टूडेंट के लिए हम बोल रहे हैं, एक एवरेज अच्छा स्टूडेंट 100 क्वेश्चन अगर लगा के आएगा ना, तो वो 15 गलत करके आएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन लगाए और आप अगर 15 गलत करके आए हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है ना। हाँ, 25 से 30 निगेटिव होता है, 25 से 30 निगेटिव होता है। ठीक है। और एक चीज और ये भी याद रखिए कि एग्जाम में, एआईए पीजीटी का जब एग्जाम आप देने जाएंगे, तो पूरा का पूरा आपको एक अलग तरह का, यानी माहौल मिलेगा। आपको वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जैसा टेस्ट में आता है, कॉम्पैरेटिवली इजी क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा उसको। इजियर क्वेश्चन कॉम्पैरेटिवली, ये देखा गया है जनरली कि क्वेश्चन इजी रहेगा आपके टेस्ट के कंपैरिजन में। तो 25 से 30 निगेटिव होता है ना, वहां पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कितना लगाते हैं, 25 से 30 निगेटिव होता है, कितना सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। और आप लोग कॉन्फिडेंट रहिएगा, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहिएगा। हाँ, 115 सॉल्व करते हैं, तब 25 गलत होगा तो ठीक है। ठीक है, 115 में 25 आप गलत कर रहे हैं ना, तो 360 माइनस 25 कितना हो गया, 335 हो गया।
है ना, देखिए कितना अच्छा मार्क्स है। हाँ, 110 में भी अगर आप 25 माइनस कर दीजिए, 25 गलत कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, अच्छा अच्छा मार्क्स है ये। समझ गए? अगर आपका ये, जैसे कैसे होता है गाड़ी का माइलेज होता है बाइक का, अगर आप 110 या 100 या 120 या 115 लगा रहे हैं और 20 गलत कर रहे हैं, 25 गलत कर रहे हैं, तब तो ठीक ठाक है। तो आपको आंसर मिल गया ना कि कितना अटेम्प्ट करना है। अगर आप गलत करते हैं 20 25, तो 115 आप लगा सकते हैं। और जिसका गलत होता है ज़्यादा, तो 115 मत लगाइए। और सबसे पहली सबसे जरूरी बात ये सुनिए, सबसे जरूरी बात ये सुनिए, सुनिए आप लोग ध्यान से सुनिए यहाँ पे, कि कितना लगा के आना है ये तो बेवकूफ़ी है। वहां जाके क्या काउंट करना है आपको कि 90 लगा, तो हमको तो 110 लगाना था तो 20 और लगा लेते, ऐसा करना है क्या? क्या वहां जाने के बाद 100 क्वेश्चन लगाया, 100 क्वेश्चन लग पाया? जितना लग पाएगा उतना ही ना लगाइएगा। पहले तो ये देख लीजिए कि कितना लग पाया। ठीक है, कितना लग पाया, जितना लग पाए उतना लगा के आराम से आइए। ठीक है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है मैंने आपको बताया ना अभी। हाँ, पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना कितना लग पाएगा। अभी बताया ना कि 25% आपको लग रहा है या फिर 0%, उसको छोड़ देना है। 50% वाले में आप सॉल्व कीजिएगा उसको, पढ़ के आप लोग जा रहे हैं, 50% वाला आप लोग सही करके आएंगे। जितना आप लोग कर पाएंगे उतना सॉल्व करके आइए। 110, 115, 90, 100। ठीक है, हम तो ये कहेंगे कि अगर 90 भी आप सॉल्व करके आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि 90 सॉल्व किया है और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 90 में भी आपका 25 गलत हो जाए। ठीक है, 90 में भी आप आराम से रिटर्न हो जाइएगा, इतने पर भी सिलेक्शन हुआ है और होगा। ठीक है, 90 लगाइए, कम लगेगा तो कम गलत होगा, ऐसा भी तो है, कम लगाएंगे तो कम गलत होगा। ठीक है, मेरे टाइम में देखिए हम मात्र इतना बनाए थे, पता है हमको, हम तो अपना बात सब कुछ सही सही बता देते हैं, हम कुछ छुपाते नहीं। हम ओनली 86 क्वेश्चन सॉल्व करके आते फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, सिलेक्शन भी हुआ मेरा। ओनली 86 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए, और गलत हुआ ओनली 13 क्वेश्चन। ठीक है, सबका एक अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, टैलेंट होता है। हम गलत बहुत कम करते थे तो सॉल्व भी बहुत कम किए। और सुनिए, एग्जाम में हम ये सोच सुन के आए, वापस जब कॉलेज में आए, घर पे आए, तो कोई इतना नहीं सॉल्व किया था। सब 100, 120, 110। तो ऐसे में तो सबको लगेगा ही, हमको तो लगा कि मेरा तो सिलेक्शन एकदम नहीं होगा। सब 100, 110, 120 किया है, या फिर 90, 95 किया है, तो इसका मतलब मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ। और सुनिए ध्यान, ये भी बात सुनिए, 100 वाले का नहीं भी हुआ, यही याद रखना है। 100 वाले का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ये सोचने लगा कि चौथा क्वेश्चन गलत हो गया तो पांचवा हमको एकदम सही करना है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, निगेटिव से बच जाइए, निगेटिव यही करवाता है, डीमोटिवेशन निगेटिव कराता है। ठीक है, एंजाइटी निगेटिव कराता है। सोचते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसको एकदम सही करना है, और जो आ रहा है नहीं आ रहा फिर भी लगा दिए। ठीक है, होपफुली आप लोग मेरा बात समझ गए होंगे, और कुछ पूछना है तो पूछिए। सर अगर फ्लैग नहीं करेंगे तो बाद में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे ना कि कितना नंबर क्वेश्चन है। फ्लैग करने का मतलब उसमें मार्क आपने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैग नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि बाद में हम 5 करेंगे, तो आप भूल जाएंगे ना कि 5 था कि 6 था। फ्लैग करने का मतलब यही होता है। आप एग्जाम में जाइएगा और पूछिएगा कि फ्लैग करने का क्या मतलब है, कलर कोड वहां पे रहेगा, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी रहेगा, पूछिएगा ग्रीन क्यों है, येलो क्यों है, आपको वो सब बताता है। वॉच पहन के जा सकते हैं, वहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर में टाइमिंग रहता है, वहां पे एकदम स्टॉप वॉच की तरह ऐसे होते रहेगा, 90, 89, 88, 87 ऐसे। आपको घड़ी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ पूछना हो तो बोलिए, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो मेरा मैसेज फिर से सुन लीजिए, बस एक ही बात मेरा याद रखिएगा,
एंजाइटी से बच के रहिएगा। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, उससे भी अच्छा जाएगा जो आपसे ज्यादा पढ़ के गया हुआ है। ये भी नहीं सोचना है कि मेरा टेस्ट में 45% आता था और सबका 50 और 55%, 90%, 60% सब ऐसे लाता था। इसका भी सही हुआ है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है, समझ गए? इसका भी सिलेक्शन हुआ है और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जनरली देखा जाता है, कोई एक्सेप्शनल बात हम नहीं कर रहे हैं, जनरली 60% वाले का सिलेक्शन नहीं। और ये अच्छा होप लेकर के गया, फियरलेस होके आया, तो वो करके आता है और सिलेक्शन होता है। जनरल बात है ये और सच बात। ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो व्हाट्सअप हमेशा ओपन है मेरा। और एक बात और, व्हाट्सअप ग्रुप आप सुबह तक देखते रहिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप ग्रुप एग्जाम देने जब जा रहे हो, मोबाइल को जब आप छोड़ रहे हो, तो तब तक ग्रुप को देखते रहिएगा कि कोई अगर इम्पोर्टेंट मैसेज आए तो आप लोग जरूर देख ले। हम वेबसाइट को देखते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आता है तो ग्रुप में हम सेंड करेंगे, ग्रुप में ही। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत हो, कोई भी एंजाइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, एंड ऑल द बेस्ट सभी को एक बार फिर से। ओके, चलिए, थैंक यू। इसको क्लोज कर रहे हैं, और ये अभी क्लोज हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा अवेलेबल है व्हाट्सएप। थैंक यू।